वहीं नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर जमकर सियासत जो है वो देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि मामले में ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। वहीं इसके बाद कांग्रेस की ओर से देश भर में विरोध प्रदर्शन जो है वो लगातार किए जा रहे हैं। कांग्रेस के विरोध प्रदर्शनों के जवाब में अब बीजेपी भी सड़कों पर उतर आई है। आपको बता दें कि अजमेर देहात भाजपा युवा मोर्चा ने कलेक्ट्रेट के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया है। वहीं कानपुर की अगर बात करें तो कानपुर में भी भाजपा युवा मोर्चा ने कांग्रेस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया, जिसके बाद अब चंडीगढ़ में भी बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन सेक्टर 33 बीजेपी कार्यालय से शुरू होकर कांग्रेस भवन तक पहुंचने का प्रयास था, लेकिन बीच रास्ते में पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल कर कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास किया। वहीं मामले को लेकर लगातार सियासत गर्माती नजर आ रही है। फिलहाल अब नेशनल हेराल्ड अखबार आपके पास आई क्या अंग्रेजी में, कभी आप लोगों ने भी देखी हो? उसका कोई पता नहीं वो छपी कि नहीं छपी। नवजीवन अखबार न्यूज़पेपर कभी छपा कि नहीं छपा उसकी कोई जानकारी नहीं है। और जो तीसरी जो इन्होंने उर्दू में न्यूज़पेपर छापा कौमी आवाज करके, उसका कोई पता नहीं है। और दुनिया भर के विज्ञापन के नाम से इन्होंने देश को लूटने का काम किया, कंपनी के नाम पे पैसा इकट्ठा करने का काम किया। और बहुत दुख और दुर्भाग्य का विषय तो तब हो जाता है जब हिमाचल की प्रदेश सरकार, सुक्खू सरकार की भी लगभग 2 करोड़ से अधिक का जो विज्ञापन इस नेशनल हेराल्ड के नाम से वो करते हैं, तब दुख होता है। तो भाजपा सरकार के अंदर खूब सुर्खियों में रहा है और उस पर सरकार के साथ मिली भगत के आरोप भी लगते रहे हैं, वो है ईडी। आइए डालते हैं एक नजर ईडी के आंकड़ों पर कि भाजपा सरकार के अंदर ईडी के आंकड़े किस पक्ष में गवाही देते हैं। 2014 के बाद से अब तक 193 नेताओं पर ईडी ने केस दर्ज किया, हजारों मामले दर्ज किए, लेकिन फाइनल चार्जशीट केवल 10% मामलों पर। मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि पीएमएलए के तहत कुल 5297 मामले दर्ज किए गए हैं। हर 5 में एक ही मामले में चार्जशीट दाखिल हुई। तो आपको बता दें कि पिछले 10 सालों में ये ईडी की कार्रवाई हुई है, जिसका आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। 10 सालों में 1000 से करीब 1500 जो मामले हैं वो दर्ज किए गए हैं। 5297 मामलों में से केवल 43 मामलों में ट्रायल जो है वो पूरा हुआ है। तो ये पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड आपको बता रहे हैं। 43 मामलों में 40 मामलों में दोष सिद्धि और 3 में बरी हुई है। वह इस खबर पर बीजेपी के नेता आकाश राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश जी, देखा जा रहा है नेशनल हेराल्ड केस को लेकर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतर आए हैं, लगातार ये कह रहे हैं कि सरकार सिर्फ और सिर्फ झूठे दावे जो है वो पेश कर रही है। क्या कुछ कहना है आपका इस पर? नहीं प्रिया जी, ये तो वही बात हो गई ना कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। आज देश की जनता अगर ये जानना चाहती है कि 2000 करोड़ की संपत्ति को कैसे 50 लाख में इन लोगों ने हथिया लिया, तो क्या बुराई है भाई? ये देश की जनता को ये फार्मूला राहुल गांधी को बताना चाहिए, कम से कम देश के युवाओं का लाभ हो जाए। और दूसरी बात, जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं हर जगह, ये सिर्फ और सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने का एक प्रयास है, क्योंकि इनको पता है कि आने वाले बिहार के चुनाव में और पश्चिम बंगाल के चुनाव में इनके साथ क्या होने वाला है। प्रिया जी, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में क्या हो रहा है, ये पूरे देश में, सिर्फ देश की बात नहीं, पूरे विश्व में चर्चा का विषय है। जिस प्रकार से वहां पे हिंसा हो रही है, जिस प्रकार से धर्म के आधार पे लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के किसी एक नेता का बयान नहीं आया। कांग्रेस पार्टी के किसी एक कार्यकर्ता ने इस बात का विरोध नहीं किया होगा कि क्यों मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को जलाया जा रहा है, हिंदुओं को भगाया जा रहा है। लेकिन जब अपने पे आती है तो फिर ये प्रोपागेंडा शुरू कर देते हैं। प्रिया जी, एक बात तो स्पष्ट है कि अगर ये गलत नहीं होते तो इनको डरने की आवश्यकता नहीं होती। इस आपने ही अभी अपने वक्तव्य में कहा कि ईडी ने जितने केस फाइल किए उसमें से लगभग 10% केस ही ऐसे थे जिनमें चार्जशीट लगी होगी। इसका मतलब साफ है कि जिन लोगों ने गलतियां की हैं, जिन लोगों ने अपराध किया होगा, उन्हीं लोगों के खिलाफ वही लोग चार्जशीटेड होते हैं। अब अगर चार्जशीट लग रही है तो फिर कांग्रेस पार्टी के लोगों का व्याकुल होना ये दर्शाता है
कि इन्होंने चोरी की है, चोरी पकड़ी गई, तो अब ये चिल्ला रहे हैं। आकाश जी, लेकिन तमाम तरह के सवाल खड़े कर रही है कांग्रेस पार्टी। कह रही है कि 11 साल हो गए, आखिर तब ये ईडी की फाइल कहां थी? और अब जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है, इस मामले को सिर्फ और सिर्फ तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश कर रही है बीजेपी। नहीं प्रिया जी, आप जानती हैं कि अदालती मामलों में समय लगता है, प्रक्रियाएं चलती हैं। आपने देखा होगा कि हमने इस देश में राम मंदिर के लिए कितना संघर्ष किया, कितने सालों तक लड़ाई लड़ी, तब जाके कहीं अंजाम तक पहुंची। तो इनको अभी ये 10 साल में क्यों परेशान हो जा रहे हैं भाई? अगर ये निर्दोष हैं, इन्होंने कोई गलती नहीं की है, इन्होंने कोई चोरी नहीं की है, तो इनको डरने की आवश्यकता नहीं है। ये साक्ष्य अदालत में प्रस्तुत करेंगे, अदालत साक्ष्यों को देखेगा, उनके गुणदोष की जांच करेगा, उसके बाद जो सत्य होगा उसके आधार पर फैसला देगा। लेकिन मैंने कहा ना कि जिन लोगों ने चोरी की है, आप सोचिए कि 2000 करोड़ की संपत्ति, उसको जो है 50 लाख रुपए में हथिया लिया गया, और खरीदने वाला बेचने वाला दोनों एक है। एजीएल जब घाटे में जाती है, उसके साल भर बाद यंग इंडिया लिमिटेड की स्थापना की जाती है। ये कौन सा कुचक्र है? ये देश की जनता समझ रही है, ये देश की जनता जान रही है, और आज इसीलिए पूरे देश में कांग्रेस के लोग इस प्रकार के प्रदर्शन करके जनता का ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे मुर्शिदाबाद और पश्चिम बंगाल की जो घटना हो रही है उससे जनता का ध्यान दूर हो जाए। जी, लेकिन आकाश जी देखिए, तमाम जो कांग्रेस के नेता रहे हैं वो बीजेपी में शामिल हुए हैं, लेकिन उन पर तमाम तरह के आरोप थे भ्रष्टाचार के। लेकिन जैसे ही वो बीजेपी में आते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। और फिर वही बात, जिस तरीके से तमाम बार ये कहा जाता है कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन में सब कोई धुल जाता है, फिर वो भ्रष्टाचार नहीं रहता। आखिर उन पर क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही है? नहीं प्रिया जी, भारतीय जनता पार्टी का साफ मोटिव है सबका साथ, सबका विकास, और हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते किसी भी मामले में। हमने कहा ना कि अपराध हो या फिर भ्रष्टाचार हो, दोनों मामलों में हमारी नीति 0 टॉलरेंस की रही है। और ये अगर कोई भ्रष्टाचारी, कोई अपराधी या कौन सा व्यक्ति है, वो किस पार्टी का है, किस दल का है, हमको इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई हमारी विचारधारा से प्रेरित होकर, राष्ट्र भावना से ओतप्रोत होकर देश की सेवा करने के लिए भाजपा में ज्वाइन होना चाहता है, तो हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अदालत द्वारा यह सिद्ध होता है कि यह अपराधी है, तो उसकी जगह बिहाइंड द बार है, उसको हम अपने सर आंखों पे नहीं बैठाते हैं। अपराधियों की जगह जेल है, और उनको जेल भेजने की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार हो रही है, और चाहे वो देश विरोधी अपराधी हो या फिर देश के अंदर बैठे हुए अपराधी हो। जी, लेकिन आकाश जी, इन सबके बीच एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि आखिर 10% जो मामले हैं उनमें ही सिर्फ चार्जशीट दाखिल की गई, बाकी के जो 90% है उन पर कोई चार्जशीट नहीं दाखिल हुई। तो आखिर वो जो 90% के मामले रहे, क्या वो झूठे हैं या फिर कि कोई और ही बात है? क्योंकि लगातार आप भी देख रहे हैं कांग्रेस की तरफ से तमाम तरह के आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं। सच्चाई आखिर क्या है? प्रिया जी, मैंने कहा ना कि चार्जशीट का मतलब ही होता है कि आरोप पत्र दाखिल हो गया। इसका मतलब है कि व्यक्ति के ऊपर जो आरोप लगे, उन आरोपों में कहीं ना कहीं सत्यता है। अगर चार्जशीटेड मामला नहीं होता है तो इसका साफ मतलब है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं निर्दोष था। और ये सिर्फ सीबीआई और ईडी की बात नहीं है। पुलिस में प्रतिदिन जो है किसी भी थाने में सैकड़ों तहरीरें आती हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उन सारे मामलों में चार्जशीट लगे और एफआईआर हो। बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जो एफआईआर होने के बाद उसमें दोनों पक्ष बैठते हैं, समझते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि प्रेरित होकर, दुर्भावना से प्रेरित होकर भी आरोप लगाए जाते हैं। तो मैंने कहा ना कि गुण दोष के जांच के बाद ही अदालतें फैसला लेती हैं। और ईडी हो या सीबीआई हो, वो कोई अदालत नहीं है, वो एक संस्था है, वो एक पार्टी है। वो अपना पक्ष रखेंगे, व्यक्ति अपना पक्ष रखेगा, अंततः निर्णय अदालत ही करती है, और अदालत साक्ष्यों पे चलती है। अगर इनके पास साक्ष्य है कि ये गलत नहीं है, तो परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आकाश जी देखिए, कांग्रेस का यह भी कहना है कि सरकार ईडी पर दबाव बनाने की कोशिश करती है। सरकार जानती है कि जब वो हारने लगती है तब वो पुलिस को और ईडी को आगे कर देती है। नहीं 2012 में देश के सुप्रीम कोर्ट ने, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तो सीबीआई को पालतू तोता बोला था। तो इन लोगों को तो आदत है ना कि कैसे सीबीआई का, ईडी का उपयोग किया जाए, कैसे उसका दुरुपयोग करके लोगों को फंसाया जाए, लोगों को परेशान किया जाए। देश के इस समय जो वर्तमान में प्रधानमंत्री जी हैं और वर्तमान के गृह मंत्री जी हैं, इन दोनों लोगों को 2002 से लेकर 2014 के दरमियान
कितनी बार परेशान किया गया, फंसाने का प्रयास किया गया, जेल भेजने का प्रयास किया गया, लेकिन ये क्या कुछ कर पाए? क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि हम गलत नहीं थे। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। अगर कांग्रेस पार्टी के लोगों ने कोई गलती नहीं की है तो मुझे नहीं लगता है कि डरने की आवश्यकता है। ठीक है आकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।